मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और प्रशासनिक राजधानी भोपाल में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगने के बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र सीमावर्ती बुरहानपुर जिले में भी नागरिकों ने शासन प्रशासन से यहां भी भिक्षावृत्ति पर पाबंदी लगाने की मांग की है। नागरिकों का तर्क है, इंदौर से भिक्षु माइग्रेट होकर बुरहानपुर आ रहे हैं, साथ ही पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में भिक्षु बुरहानपुर भिक्षावृत्ति करके नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें जरूरतमंद कम और हट्टे कट्टे भिक्षु शामिल हैं, जिनमें महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्ग शामिल हैं। कई हट्टे कट्टे भिक्षु नशे की लत के कारण भिक्षा मांगकर उस राशि से नशा कर रहे हैं। शहर के लालबाग स्टेशन रूट पर कई भिक्षु परिवारों ने स्थायी डेरा डाल दिया है। कई विक्षिप्त भिक्षु ऐसे हैं जो नागरिकों को कई बार हमला भी कर चुके हैं। समाज सेवियों के अनुसार मध्य प्रदेश में दो प्रमुख शहरों इंदौर और भोपाल में शासन ने जो कदम उठाया वह काफी सराहनीय है, लेकिन उनका तर्क है बुरहानपुर में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध के पहले स्थानीय प्रशासन एक सर्वे करे। अगर कोई योजना का पात्र है तो उसे तुरंत योजना का लाभ देकर भी इस तरह भिक्षुओं की संख्या को कम किया जा सकता है। उधर इस मामले में बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह का कहना है, स्थानीय परिस्थिति को देखकर जिला प्रशासन तय करेगा कि जिले में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए। सबसे पहले हमारे द्वारा सर्वे कर सभी का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। भिक्षावृत्ति को लेकर देखा गया कि मध्य प्रदेश के भोपाल में भी जो है ये लागू किया गया, इंदौर में भी इस पर निर्णय लिया गया, वहाँ पे भी बंद किया गया है। लेकिन हमारे बुरहानपुर शहर में देखा गया कि भिक्षावृत्ति के मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे युवा जो हट्टे कट्टे हैं, नौजवान, वो भी इस मामले में आगे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आमजन भी इससे परेशान है। हम जानना चाहेंगे यहाँ के नागरिक से, समाज सेवी से कि क्या मामला है, यहाँ पे भी ये बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो क्या नाम है आपका? संतोष पाटिल मेरा नाम। जैसे भिक्षावृत्ति को लेकर जैसे कि लालबाग शहर और कई मंडी के मामले में भी कई युवा महिलाएं भी और युवा लड़की भी जिस तरह से भिक्षावृत्ति के अंदर पहुँच रहे, तो इनको रोजगार के नाम से जोड़ना चाहिए, सरकार की योजनाओं से लेना चाहिए कभी भी इस चीज़ों के लिए। तो आगे कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए सरकार की तरफ से और बंद कराना चाहिए। पाटिल है जी बताइए। और ये भिक्षावृत्ति को लेकर जैसे मामला शहर में चला बताया जा रहा है कि युवा भी कई महिलाएं भी और इसलिए को मंडी से लेकर लालबाग तक ये मांगे जा रहे हैं, तो इनमें सरकार की तरफ से रोक लगानी चाहिए। और इसमें तो सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए कि भाई ये काम धंधा करे तो इनको कुछ काम धंधा दे, सरकार की तरफ से कुछ भी रोजगार दे, गड्ढे खुदवाए, कुछ भी करे, रोजगार एनडी में दे, कुछ भी करवाए, लेकिन ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। भिक्षा इसको देनी चाहिए कि जिसके हाथ पाँव में कुछ नहीं है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो उनको उन लोगों को दिए तो बात समझ में आती है। क्या यहाँ के प्रशासन से मांग चाहते कि आप भिक्षावृत्ति यहाँ बंद हो जाए? यहाँ के प्रशासन की भी, नगर निगम की भी जिम्मेदारी है इसमें कि भाई यहाँ के कर्मचारी भी देखें, इन चीज़ों पर गंभीरता से ध्यान देके इस पर कार्रवाई करें। भिक्षावृत्ति के मामले बढ़ रहे हैं और हो ये रहा है कि बाहरी भिखारी भी यहाँ आकर भिक्षावृत्ति का काम कर रहे हैं, और सरकार ने इन लोगों के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, आपकी क्या मांगे? भिक्षावृत्ति के मामले बढ़ नहीं रहे पूरे देश में। भिक्षावृत्ति के मामले जो पढ़े लिखे लोग इतने बेरोजगार, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, एक तो एक समस्या पैदा हो गई है। अगर माँ बाप को काम धंधा नहीं, स्वाभाविक बच्चे कहीं ना कहीं भी भीख मंगने जाएंगे। अगर सरकार उनको एजुकेशन देते, उनके माँ बाप को रोजगार दे रहे तो भीख मंगेगा ही नहीं। ऐसा अपमान कार्य करेगा कौन? वो मजबूरी में आदमी कर रहा है, अगर भीख मांग रहा है तो उसके घर में उसकी व्यवस्था करो, उसको भोजन उपलब्ध कराओ, उसको रोजगार उपलब्ध कराओ, बच्चों को स्कूल दो। और सरकार ने सबसे पहले ये कदम उठाना चाहिए ताकि किसको भीख मंगने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्या नाम है आपका? एडवोकेट अनिल सोल। नागरिक अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर भी भिक्षावृत्ति पर कार्रवाई की जाए, प्रतिबंध लगाइए। देखिए, इस विषय में कई लोगों ने मुझसे बात की है और एक बार मैं सबसे समझ के और जनप्रतिनिधियों से बात करके फिर इस विषय में आगे हम लोग बढ़ेंगे। रिहैब करने की भी मतलब वो भी पूरा योजना है सरकार की, केंद्र सरकार की भी योजना है। तो एक बार नंबर असेस हो जाए कितने लोग हैं, क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर करेंगे इस पर। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।